सनातन धर्म में 4 धाम का बहुत ऊँचा स्थान है। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और माना जाता है कि हर एक सनातनी हिंदू को जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि 4 धाम अगर यात्रा किसी ने कर ली तो उसका स्वर्ग का जो मार्ग है प्रशस्त हो जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे 4 धाम, 4 अवतार और 4 युग के विषय में। नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर, और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहाँ हम समय समय पर रहकर आपको कुछ रहस्यमयी सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी, वास्तु ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी देने का प्रयास करते हैं, डिकोड करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आज का जो विषय है बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं जो एनर्जी से और या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या घटनाओं को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ नए परिवर्तन की, नए घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बन रही है जो बहुत बड़े निर्माण का या नवयुग का समय हमें आगे दिख रहा है। आज इसी से जुड़ी कुछ जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर एक युग का एक धाम होता है और एक युग की एक अवतार, जो भगवान विष्णु का एक मनुष्य रूप में प्राकट्य माना जाता है। एक अवतार का जन्म भी होता है और इसी अवतार के साथ में एक धाम की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। जैसे अगर आप सतयुग की बात करें तो इसे परम पवित्र युग के रूप में जाना जाता है, जहाँ भगवान नारायण नर के साथ में बद्री विशाल धाम में ध्यान, समाधि आदि अनेक लीलाएं किए। वहीं द्वापर युग में भगवान राम अवतार का जन्म हुआ और रामेश्वरम में साधना ध्यान करके लंका जाने का मार्ग उन्होंने यहाँ प्रशस्त किया। तीसरे युग की बात करें तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी अंतिम लीलाओं के साथ विश्व भर में भरे महापापी दुराचारियों का अंत महाभारत के माध्यम से कर किया यहाँ पे तीसरे वो युग में। और अगर अभी की बात करें तो आपको ये नोट करना पड़ेगा कि हर युग का अंत मनुष्यों में के शरीर में काफ़ी बदलाव जेनेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि पूरे जो, अगर आप जेनेटिक स्टडी करते हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप देखेंगे कि मनुष्य की संरचना छोटी और कमज़ोर होती गई जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता गया। और इसका यहाँ पे इसका एक ये सीधे तरीके से आप देख पाएंगे कि युद्ध के कारण जो उपयुक्त जो शस्त्र आदि थे, उनके कारण ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि मनुष्यों के शरीर में इतने बड़े नेगेटिव जो है संरचना या छोटी के कमज़ोर होने का यहाँ कारण बना। दूसरी ओर आप बात यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जब जब ये परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई स्थान भी इस जल समाधि को प्राप्त होता है। अगर आप ल्यूमरिक सिविलाइजेशन की बात करें तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, अटलांटिक सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, लंका, द्वारिका। आप इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि ही क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट क्यों है। जैसे अगर हर वर्ड के पीछे क्या अमेरिका का भी यहाँ पे युग परिवर्तन के साथ में कुछ बड़े परिवर्तन का यहाँ नकारात्मक हो सकता है क्या, इस पर भी हमने चर्चा की। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। वापस अपने अगर विषय में वापस चलें तो देखते हैं कि हर युग, हर धाम और हर अवतार के साथ दिशाओं को भी आपको डिकोड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिशाओं में भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे अगर अभी हम अपने वर्तमान युग की बात करें तो इसके तारणहार अवतार भगवान कौन होंगे? 10वें अवतार विष्णु के कल्कि अवतार। यही नहीं, इस स्थान को जैसे हम जगन्नाथपुरी धाम जानते हैं, क्यों इतना उड़ीसा के समुद्र किनारे का जो तट है, जो वाइजैक से लगभग 450 किलोमीटर की लगभग जो दूरी है, वो इतना ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं है? जैसे कि अगर हम वाइजैक की बात करें तो इसे ही देखें तो इसमें बहुत बड़ा नेवल बेस है अभी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित पोर्ट आदि सब चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती है। तो ये चीज़ हमें जगन्नाथपुरी धाम में क्यों नहीं दिखती? इसके पीछे क्या कारण है? और ये दिशा क्यों है कि जो पूर्व दिशा में ऐसा क्या छिपा हुआ जो रहस्य है? कल की युग जो है, जो कलियुग की हम बात करते हैं, काले युग, क्या जो हमको समाधान मिलेगा? क्या एक लगभग संयोग है जो ये पूर्व दिशा को इतना यहाँ प्रोमिनेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं? इसका उत्तर तो हमको डिकोड करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के हल के साथ ही हमें जीवन के बहुत सारे जो उत्तर हैं वो हमें मिल पाएंगे और इससे हम और चीज़ों को समझ पाएंगे। पूरे धाम दिशा के बाद अगर मूर्ति को देखा समझा जाए तो ऐसा कोई मंदिर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर भगवान की मूर्ति लकड़ी की हो, परंतु जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है
वो लकड़ी की, नीम की लकड़ी की बनाई जाती है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे ऐसा क्या छिपा रहस्य है जिसको आपको जानना आवश्यक है, जिसको आप जानकर विस्मित भी होंगे और आपको बहुत आनंद भी आएगा कि कितना जागृत और कितना सिद्ध ये कारण है इसके पीछे। तो ये भी एक चीज़ है बहुत ज़्यादा, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि मूर्ति पूजा में, वास्तु हो या सनातन धर्म, किसी में, किसी के भी आप ग्रंथ को आप निकाल के पढ़ सकते हैं, लकड़ी की मूर्ति रखना भी बहुत शुभ नहीं मानते। तो यहाँ पे लकड़ी की मूर्ति की पूजा होती है, ये भी एक रहस्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस युग के अंत के समय हम देख पा रहे हैं, जहाँ पूरा जो भारतवर्ष है इतना विकसित है कि हम हर जगह एक नई परिभाषा लिखा देख समझ पा रहे हैं। भारत डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, परंतु उड़ीसा जो है वो काफ़ी अनडेवलप्ड है। क्या एक कारण है कि इसे इतना पिछड़ा रखने का या इसको इतना लो प्रोफाइल रखने का कोई इसके पीछे रीज़न है? क्या सरकारों ने इसके पीछे कोई कारण बनाया है? क्या उड़ीसा में कुछ और भी ऐसे पावर सेंटर्स हैं जिसको भगवान कल्कि के युग के साथ रखना, जाना, समझना आवश्यक होगा, ताकि ये इतना महत्वपूर्ण इसे आगे बनाने वाला है? कहने का अर्थ बस इतना ही है कि जहाँ कलयुग, काले युग का नाश होगा और नवीन युग का उदय होगा, वह स्थान सामान्य तो नहीं हो सकता। इसको आपको डिकोड करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जीवन में नई दिशा को प्राप्त करना है। और अगर आप जीवन में कुछ अपने नए एक्सपेरिमेंट या अपने कुछ नई चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ों को आपको डिकोड करने में आनंद तो आएगा ही, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें नई ऐड भी होंगी आपके इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ में। तो ये दी गई जानकारी बस यहीं तक। आगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि नवीन विषय लें, नव परिवर्तन के विषय में आपको जानकारी दें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपके हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक प्रासंगिक विषय भी है। तो चलिए, ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।